Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. There is a picture on your screen. आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर है, आप इसे देखें and tell me that whether it is a walnut, अखरोट or something else. स्क्रीन पे देखिए और मुझे बताएं क्या ये अखरोट ही है। आपने अखरोट तो देखे ही होंगे और खाए भी होंगे। वॉलनट आपने यूज किए हैं, खाए हैं। क्या ये वॉलनट है? बिल्कुल, ये वॉलनट की तरह ही एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। और गौर से देख लीजिए, मैं अब स्क्रीन के ऊपर दूसरी पिक्चर लाने जा रहा हूं। इस वॉलनट को आपने क्लियरली देख लिया है। इसका अपर साइड व्यू, लोअर साइड, फर्स्ट लोअर साइड व्यू, देन अपर साइड व्यू, देन द साइड व्यू, lateral side view you have seen. Now we are going to move for the second view of such a picture. आपको द्वारा एक अखरोट की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। जैसे अखरोट में बच्चों दो लोब्स होती हैं, वैसी ही दो लोब्स इसमें दिखाई दे रही हैं आपको। और साथ में मैं एक और बात बोलूंगा, जो अखरोट के ऊपर, वॉलनट के ऊपर जो उभरे हुए भाग होते हैं और जो डिप्रेशंस होती हैं, वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप इस पिक्चर का अपर व्यू देखें तो ये तो बिल्कुल अखरोट की तरह है, लेकिन आपने कभी भी ऐसा अखरोट नहीं खाया होगा जिसमें जो लोअर पार्ट इस पिक्चर का है वो हो। और दूसरा डिफरेंस जो आपने अखरोट खाया और इसमें इस पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि इट है ब्लड। तो वही प्रश्न आपके साथ मेरा, क्या इज इट वॉलनट? क्या यह अखरोट है और समथिंग एल्स? आई थिंक सम among you they are guessing it rightly and some are trying to do that. आप में से कुछ इसे बिल्कुल पहचान चुके हैं और कुछ जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये कुछ और नहीं, ये हमारा दिमाग है। इट इज ह्यूमन ब्रेन। इट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये कमांड करता है हमारे शरीर को और नियंत्रण इसका हमारे शरीर के ऊपर रहता है। जितनी एक्टिविटीज हम करते हैं दे आर कंट्रोल्ड एंड बाय द ह्यूमन ब्रेन। इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट्स। मैंने बोला था जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होते हैं, जो काम होते हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी इच्छा में नहीं है, अनैच्छिक है, उनके कार्य को भी यही कंट्रोल करता है, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी। ओके, थर्मोरेगुलेशन, द बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास आपकी ये भी कंट्रोल करता है। और देयर इज अ सर्केडियन, दैट इज द 24 आवर रिदमिक साइकिल। जो हमारे ये क्लॉक हमारी बॉडी में है, वो जो सर्केडियन 24 आवर रिदम हमारी बॉडी की है, उसको कंट्रोल करता है। एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन माय डियर फ्रेंड्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो बिहेवियर है वो भी ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बिसाइड दिस, इट इज आल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, स्पीच, जो मैं बोल रहा हूं आप उसे सुन रहे हैं, मेमोरी, यादाश्त आपकी, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल आपका, इमोशंस, आपकी जो भावनाएं हैं वो, और थॉट्स, जो आपके विचार हैं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन माय डियर फ्रेंड्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट द ब्रेन हैव द two parts, one is the central nervous system and one is the peripheral nervous system. Then I have told you about the terminology of the forebrain, and this is the central nervous system terminology. तो मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और मैंने ये भी कहा था कि सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में ही डिस्कस करेंगे।
तो माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके हम जो ब्रेन की जो नॉलेज है उसकी परतों को उठाते रहेंगे और धीरे धीरे करके छोटे छोटे सेगमेंट्स में इसको स्टडी करेंगे। सी brain, which is called the encephalon, it has the three parts: forebrain, midbrain and the hindbrain. Forebrain is called the prosencephalon, midbrain is called mesencephalon, while the hindbrain is called rhombencephalon. Forebrain consists of olfactory lobes, rhenencephalon, two lobes are there. Then cerebrum, which is called it consists of the two cerebral hemisphere and it is known as the telencephalon. Then the diencephalon part of the forebrain, which consists of thalamus, the walls of this particular chamber, and the epithalamus and the hypothalamus. The hypothalamus is very important. It is the master of the master gland. We will study it later. बाद में पढ़ेंगे. Then the midbrain. Midbrain consists of it is corpora quadrigemia and the crura cerebri. जो मैंने बोला था आपको कि वो जो swellings हैं corpora quadrigemia बोले कि 4 swellings आते हैं. Then crura cerebri मैंने कहा था कि वो fibers बड़े होते हैं, उन्हें जो फोरब्रेन को हाइंडब्रेन के साथ जोड़ते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट द ईटर और द सेरेब्रल एक्विडक्ट, जो कैनल है वो जो फोरब्रेन को हाइंडब्रेन से जोड़ रहा है. देन द थर्ड पार्ट इज द हाइंडब्रेन व्हिच इज कॉल्ड द rhombencephalon. इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? मेटेंcephalon एंड माइलेंcephalon. Milencephalon consists of medulla oblongata, while the metencephalon it consists of cerebrum which is called the little brain, okay, encephalon and the pons varolai or pons. So my dear friends, एक एक करके धीरे धीरे मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा. आज कुछ एस्पेक्ट्स ब्रेन के आपके सामने ला रहा हूं. सी, मैं धीरे धीरे आपको पार्ट्स के बारे में नॉलेज दूंगा. एक बात और बता दूं कि ब्रेन के जो सारे हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, वो आपको एक किसी भी सिंगल व्यू में दिखाई नहीं देते हैं. इस व्यू में आप देखेंगे, यू आर having in this picture there are the two lobes which have certain ridges and furrows. Ridges and furrows आप इसमें देख पाएंगे. जो दो lobes हैं वे ऐसे दो lobes हैं, वे cerebrum हैं. Each lobe is called the cerebral hemisphere. So there are two cerebral hemisphere. The cerebrum, which is the largest part of the brain. Cerebrum is the largest part of. Remember it. This is very important to note. एक एक करके मैं आपको बताऊंगा एक पार्ट के बारे में, but cerebrum is the largest part of brain, my dear friend. ये जो largest part है ब्रेन का, तो आपको बता दूं कि ये जो cerebrum है, ये इसमें 2 cerebral hemispheres होते हैं, और उसके बाद में आप इस व्यू में देख पाएंगे cerebellum. Cerebellum जिसे मैंने लिटिल ब्रेन का नाम दिया था, आपको बोलते हैं इसे लिटिल ब्रेन कहते हैं, छोटा दिमाग कहा जाता है. और उसके बाद medulla oblongata, which leads to the spinal cord. Okay, this is a diagrammatic view of the human brain. See, जो आपने देखा ब्रेन में जो बाहर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, that is the cerebrum. हम साइड व्यू देख रहे हैं, लेटरल व्यू इसका देख रहे हैं. तो पहले हिस्से में बेटा बाहर क्या है आप देखें, वो सेरेब्रम है. और सेरेब्रम पार्ट में जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है सेरेब्रम का, मतलब सेरेब्रम का जो बाह्य हिस्सा होता है बाहर वाला, उसमें जो होती हैं वो क्या होती हैं, आप ध्यान से सुनेंगे. ग्रुप्स होती हैं और कुछ उभरे हुए भाग होते हैं. देखिए 2 ग्रुप्स, दिस इज वन ग्रुप, दिस इज अनदर ग्रुप. ओके, इन 2 ग्रुप्स के बीच में ये एक ग्रुप है और एक दूसरी ग्रुप है. इन 2 ग्रुप्स के बीच में एक उभरा हुआ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा उभरा हुआ है, ये रिज है और एक ग्रुप्स है. याद रखेंगे आप, जो ग्रुप्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड द sulcus. Remember it? Sulcus. Singular is sulcus and plural is sulci. S-U-L-C-I, sulci. sulcus and sulci. किसको बोला? ग्रुप को बोला जो धंसी हुई है. 2 रिजेस, एक रिज 2 ग्रुप्स के बीच में प्रेजेंट होता है. और अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो 2 रिजेस के बीच में एक रिज है और एक दूसरा रिज है. इन दोनों के बीच में एक ग्रुप होती है.
या दो ग्रुप्स के बीच में एक रिज होता है। तो रिज इज देयर एंड दिस रिज इज कॉल्ड द सिंगुलर इज कॉल्ड गायरस एंड द प्लूरल इज कॉल्ड गाराई, GYRI, गाराई। तो sulcus or sulci and the gyrus or garai. Gyrus mean ridges and sulcus mean groups, जो धंसे हुए भाग हैं वो। तो आप इसमें देख पा रहे हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो बाहर वाली लेयर होती है उसमें sulci and gyri are there, okay? Then जो sulci थोड़ा नैरो होंगी और वो कंप्लीट होंगी, लंबी होंगी, उन्हें इसी में से टर्म आ जाएगा आपका, आप देख रहे हैं वहां पे लिखा है, जो तो ज्यादा डीप होंगी, नैरो होंगी, उन्हें आप क्या कहेंगे? फीसर्स कहेंगे। और जो फीसर्स हैं दे डिवाइड द ब्रेन इनटू द लोब्स और द सेरेब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन इनटू द लोब्स, ओके? वी विल स्टडी दिस लोब्स, फीसर्स, they divide, okay, cerebrum, which is the largest part of the brain, they divide cerebrum, which is the largest part of the brain, into what? Lobes. मैं बात करूंगा आपसे फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, सब्सिपिटल लोब, लेटरल लोब, ऐसे मैं बात करूंगा आपसे, वो हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके? See now, so this is the cerebrum. Then you see in this view, मैंने पहले कहा है कि एक व्यू में कभी भी सारे के सारे आपको पार्ट्स ब्रेन के नहीं दिखाई देते हैं। बीच में आप देख रहे हैं डाइएन्सेफलन पार्ट इज देयर विच कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, जो चैम्बर है, जो वॉल्स है वो थैलेमस है, और जो हाइपोथैलेमस वो फ्लोर होगा और जो एपिथैलेमस है वो अपर रीजन होगा। फिर आप देख पा रहे हैं मिड ब्रेन इज देयर, उसके बाद सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइंड ब्रेन का पार्ट, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स, दिस इज द हाइंड ब्रेन, ओके? देन सी दिस इज द गायरस एंड सल्कस, दिस इज द गाराई और sulci as I have described here, ओके? मैं लिख देता हूं यहां पे sulcus और sulci and gyrus or garai, ओके? दिस इज sulcus, मैंने बोला है प्लूरल इन sulci, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फरो, फरो एंड द ग्रूव, एक ही बात है। मैं यहाँ पे फरो भी लिख देता हूं, फरो और ग्रूव, इज इट क्लियर? देन द लार्जर sulci आर यूजुअली कॉल्ड fissures, ओके? gyrus is a ridge on the central cerebral cortex. तो sulci is a depression or groove in the cerebral cortex. The larger sulci are called the fissures, while the gyrus or gyri is a ridge on the cerebral cortex. It is surrounded by the normal sulci. Sulci and gyrus give the brain folded appearance. हमें लग रहा है जैसे folded है, वो इसी के कारण है बेटा। See, this is a sagittal section of the human brain. The various parts of the brain are there. Outer is the cortex part of the cerebrum. So this is the cerebrum. Then hypothalamus is visible in this part and thalamus is there. This is the part of the forebrain. मैं आपको बता दूं, ध्यान से लिखिएगा, इसमें एक और वर्ड आ रहा है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम कहते हैं जैसे ये दो अगर वो लोब्स हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर की लोब्स हैं, तो उनको जो नीचे जो कनेक्ट किया होता है, ठीक है, फाइबरस ट्रैक्ट ने, उसे आप कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। मैं आपको यहां थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि अगर आप यहां पे देखें, अगर ऐसे एक लोब है सपोज और दूसरा लोब है, अगर ये कनेक्टेड है, ओके, तो ये जो यहां पे जो कनेक्शन होगा ना दोनों के बीच में बेटा, ओके, दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम कुछ नहीं है, वो एक ट्रैक्ट है, फाइबरस ट्रैक्ट है, जिसने जोड़ा होता है किसको? दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लोअर रीजन में। इसका जो एंटीरियर पार्ट है उसे आप जेनु कहेंगे, GENU, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है दिस इज स्प्लेनियम। उस जेनु एंड स्प्लेनियम आर द इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ corpus callosum and this is the
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम कुछ नहीं होगा, तो एक ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर है जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ रही है। उसके बाद आप देखेंगे मिड ब्रेन इज देयर, देन वी हैव द सेरेब्रल एक्वेडक्ट, साइड में लिखा है बेटा, आप देखिए अगर सेरेब्रल एक्वेडक्ट इज देयर, वो ईटर जिसे हमने कहा था। उसके बाद हाइंड ब्रेन का पार्ट है पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसे आप मेडुला भी कहते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज वन मोर सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। वही चीजें जो आज तक हमने पढ़ी, हमने पढ़ा कि ब्रेन स्कल के अंदर होता है, देयर इज स्कल, देन देयर आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स व्हिच आर कॉल्ड द मेनिंग्स और मेनिंजेस। कहा था मेनिंजेस और मेनिंग्स कहते हैं, तो वो यहाँ पे आपके पास आउटरमोस्ट ड्यूरामीटर, देन द पायामीटर, देन सॉरी ड्यूरामीटर सबसे आउटरमोस्ट है, उसके बाद रेटिनोइड मीटर है, सबसे इधर आप देख रहे हैं पायामीटर इज देयर। ओके, उसके बाद आप ब्रेन देख पा रहे हैं, और वो क्या है, आपको लेटरल व्यू में सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक दिखाई दे रहा है, उसके नीचे वही कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। उसके बाद बेटा आप देखें मिड ब्रेन इज देयर, हाइपोथैलेमस पार्ट भी दिख रहा है, फिर मिड ब्रेन है, उसके बाद सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा विल लीड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो एक सेक्शनल व्यू हमने ये देखा। हमें अब तक एक चीज नजर नहीं आई, वो फोर ब्रेन का एक पार्ट था। मैंने कहा था कि फोर ब्रेन में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं, राइनो एंसेफेलम, वो कहाँ है, वो तो अब तक कभी नजर ही नहीं आई। वो बेटे तब नजर आती हैं जब हम इस तरह से अगर ब्रेन को ले, इस तरह से ऊपर को उठा लें ब्रेन को ऐसे, और नीचे से उसे अंडरव्यू से अगर हम उसको देखते हैं, वो अंडरव्यू आपके सामने में दिखाई दे रहा है। मैं आपको उसका अंडरव्यू, ब्रेन का अंडरव्यू बताना चाहता हूं। अभी आप लोब्स को छोड़ दीजिए, फ्रंटल लोब क्या है छोड़ दीजिए, हम नहीं बताना चाहेंगे अभी आपको, इसको मैं अलग से आपसे डिस्कस करूंगा कौन सी लोब्स होती हैं। पर अंडरव्यू में आप देखें, these are the olfactory bulbs or the olfactory lobes, पढ़ रहे हैं आप वहां पे, ये वो राइन एंसेफेलम पार्ट जो अभी तक आपको नहीं दिखा था। हमने olfactory lobes नहीं देखी थी, अब वो देख ली। अब हमें फोर ब्रेन का वो पार्ट पता लग गया कि olfactory lobes वो आपको सिर्फ अंडर व्यू से दिखाई देंगी, जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे ब्रेन को तभी दिखाई देंगी वो, ठीक है। उसके बाद आपने सेरेब्रम देखा, उसके बाद आपने डाइएन्सेफेलॉन देखा जिसमें थैलेमस, एपिथैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस होते हैं। मिड ब्रेन हमने देखा, पोस्ट जो आपका हाइंड ब्रेन है वो हमने देखा, रोम्बेनसेफेलॉन हमने व्यू में देख लिया। अब आपके पास एक पिक्चर क्लियर हो जाती है जिसमें आपको अलग अलग से जो पार्ट्स ब्रेन के हैं वो दिखाई देंगे। ये सैजिटल व्यू मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में आपको दिखाया, इससे पहले मैं आपको सैजिटल जो है वो कलर्ड भी दिखा चुका हूं बच्चों यहाँ पे। So we have the different views of the brain, and in these different views, the different parts of the brain are visible to us. So this is an discussion which is considering the various views of the brain. अभी तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अलग अलग, मैंने पहले कहा है कि दिमाग के सभी पार्ट्स एक इससे नहीं दिखाई देते हैं, व्यू से नहीं दिखाई देंगे, वो अलग अलग व्यू से दिखाई देते हैं। तो आज मैंने आपको अलग अलग से व्यूज बताए। धीरे धीरे करके अब फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सीख पा रहे हैं। अगर आप मेरे और YouTube पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स विद विजय श्योरली से सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर न्यू notifications of the new videos. Till then, bye to all. Thank you.